परावर्तन तथा अपवर्तन ये क्या होता है, इसके नियम और बहुत सारी जानकारियाँ हम इसमें आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, लाइट। तो दोस्तों प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम हैं। विदाउट प्रकाश का हम कुछ देख ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप बिना प्रकाश के कुछ नहीं देख सकते हो, क्योंकि वस्तुओं से जब प्रकाश टकरा कर हमारी आँखों पर आती है तो ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग मनुष्य के द्वारा देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश मान लीजिए ये कोई वस्तु है, जब तक यहाँ से प्रकाश टकरा कर आपकी आँखों पर नहीं जाएगा तब तक आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। और दोस्तों प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो सूर्य से जब आता है तो हमारे बीच में जो गैपिंग होता है हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो उसमें जो गैपिंग होता है वहाँ एयर नहीं है, एयरलेस है, तो वहाँ पे आता है जो प्रकाश। तो आप वहाँ पे सोच सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रकाश ही नहीं होता है, तो मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे एयर हो या ना हो वो चलता ही रहेगा। और प्रकाश हमेशा सीधी गति करता है हमेशा। मान लो कि आप ये सूर्य है हमारा और ये हमारा पृथ्वी है, तो जब प्रकाश सूर्य से निकल के आती है यहाँ पे लाइट, तो यहाँ पे किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। वो जब वहाँ पे होता है निर्वात में होता है तो भी उसका थोड़ा वेग में परिवर्तन होता है, कुछ कुछ डिफरेंस आते हैं वेग में, बट उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकाश हमेशा सीधी गति करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन मान लीजिए ये कोई किरण आ रहा है, ये कोई बेस है, मान लीजिए यहाँ पे कांच है, तो यहाँ आ रहा है कोई लाइट यहाँ से आके यहाँ पे टकरा के फिर वहाँ से गुजर जा रहा है। तो यहाँ पे जो आएगा किरण यहाँ से टकरा के इधर जाएगा, तो जो बीच का होता है वो अभिलंब होता है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो यहाँ नॉर्मल इसको बोलते हैं अभिलंब को। तो मान लीजिए इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा कि परावर्तन जो होता है इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम बोलेंगे किस तरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में आ जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो प्रकाश है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे टकराकर यहाँ पे टकराकर फिर से इधर निकल जा रहा है। तो ये होता है जो इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण और इसको बोलते हैं अभिलंब। तो दोस्तों ये जो इनके बीच जो कोण बना है इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से, क्योंकि यहाँ पे इसका शुरू का ये लेटर ले लिया है, यहाँ पे ये शुरू का लेटर ले लिया। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम जानते हैं। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन के नियम यहाँ पे हम 2 लिखे हैं। आपतित किरण जो होता है और अभिलंब तथा परावर्तन किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण जो तीनों हैं एक ही तल में हैं। ठीक, और यहाँ पे हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये भी सही बात है, जो ये आपतन कोण यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये भी कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जान गए होंगे और यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप परावर्तन के नियम बता रहे हैं, किसी को कोई पूछ रहा है या एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये फिगर जो है ना इसको बनाना एकदम अनिवार्य होता है। इसको बना के और ये थोड़ा लिख दिए हैं तो आपको नंबर एकदम फुल मिलेगा। ठीक है ना, विदाउट इसके बनाए आपको नहीं नंबर मिल सकता है। ये यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इतना आपको बनाना है, ये बनाना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों हम परावर्तन जान गए। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब से विचलित हो जाती है, अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण
किसी एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मुख्य मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रकाश किरण आ रहा है, ठीक, और ये पहली माध्यम से आ रहा है और दूसरी माध्यम में प्रवेश कर रहा है। मान लीजिए पहला माध्यम वायु है, दूसरी माध्यम जल में प्रवेश कर रहा है, तो ये देखिए इसको यहाँ पे आना चाहिए ना, इसका ये जो सीधी रेखा होगी यहाँ पर आएगी एक प्रकाश किरण, बट ये अपने मुख्य मार्ग से क्या हो रहा है, विचलित हो जा रहा है, इधर अपने अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। तो प्रकाश की यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप यहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हो, देखिए प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो और आप कुछ बातें जान लीजिए इसमें। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप देख सकते हैं ये सघन माध्यम है। सघन मतलब होता है, मतलब वहाँ पे एयर छोड़कर बाकी सब सघन है और ये विरल है। वायु क्या है, विरल है, चाहे कांच हो चाहे जल हो, वो क्या कहलाता है, सघन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि विरल माध्यम से आ रहा है, ठीक है, और ये सघन माध्यम में घुस रहा है, ठीक है, प्रवेश कर रहा है, तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। ठीक है, अगर इसी को अगर कोई मान लीजिए कांच से प्रकाश निकला है या तो मतलब सघन माध्यम से निकल रहा है तो, और वह विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अभिलंब से दूर हटता है। देखिए ये सघन माध्यम से जा रहा है ना, तो यहाँ पे मतलब ये देखिए यहाँ इसका ये होगा, इसका लेयर लाइन होगा, बट यहाँ से क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए, और ये रहा यहाँ पर। ठीक है, और इसके नियम देख लीजिए कुछ, जो परावर्तन जो पढ़े हैं उसका नियम वो इसका सेम ही रहेगा। एक नियम देख लीजिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब देख रहे हैं कि तीनों एक ही तल में है, ये तो रहेगा ही रहेगा। और दूसरा जो है यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देख लीजिए आप, नियम जो होता है इसका आपतित परावर्तन की नियम, आपतित कोण की ज्या साइन, इसको मतलब बोल सकते हैं इसको ज्या को, आपतित कोण की ज्या तथा परावर्तित कोण की ज्या का अनुपात जो होता है नियतांक होता है। ठीक है, आपतित कोण की ज्या, ठीक है, तथा परावर्तित कोण की ज्या का अनुपात जो होता है नियतांक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, ये जो जहाँ एन है अपवर्तनांक है और यहाँ साइन आई का मतलब है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल RM Study 2.0 को, और हम ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू डालते रहेंगे। इस बार थोड़ा लेट हुआ है बट आगे से वीडियो कंटिन्यू पड़ता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों हार्ड वर्क कीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है। अब आपको अधिक रैंक लाने के लिए, अधिक नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक से चाहे कि आप तुरंत ही सब कुछ एक ही बार आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और लाइक करना मत भूलिएगा।